अस्सलाम वालेकुम। कायद-ए-आज़म डे के हवाले से आज आपको कायद-ए-आज़म की ज़हानत का ऐसा वाक़या बताता हूँ कि जिसके बाद पूरी दुनिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हर मुल्क ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग की थी। हुआ ये था कि एक लड़के को सज़ाए मौत हो गई। गोरे की अदालत थी और गोरे जज ने उसको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई। और जब उसको सज़ा होने वाली थी, उससे 1 दिन पहले उस लड़के की फैमिली गई कायद-ए-आज़म के पास। उन्होंने जाके कहा कि कायद-ए-आज़म साहब, बात ये है कि हमने आपका बहुत नाम सुना है, हमारे बच्चे को कल फांसी हो जानी है, तो आप खुदा के लिए किसी तरीके से बचा लें, हम आपकी फीस अदा कर देंगे। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि ठीक है, आप परेशान ना हो, आपका बच्चा जो है ना बच जाएगा, लेकिन आपने ऐसा करना है कि कुछ 4-5 हट्टे-कट्टे एक्टिव से लड़के जो है ना वो इंतज़ाम कर लेंगे आपने। उन्होंने कहा जी ठीक है। अगले दिन जब वहाँ पे पहुँचे ना, फांसी घाट जिसे कहते हैं, वहाँ पे उस लड़के को लाया गया। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि कायद-ए-आज़म साहब प्लीज़ आप कुछ करें, हमारे बच्चे को बचा लें। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं आपके बच्चे को होता, आप परेशान ना हो। तो यहाँ तक कि वो उस लड़के के गले में रस्सी डाल दी गई और जल्लाद ने जो है ना वो लीवर खींच दिया। तो उसके माँ-बाप बड़ा रोए कि कायद-ए-आज़म साहब ने कुछ किया ही नहीं है। तो जैसे लीवर खींचा ना जल्लाद ने, तो कायद-ए-आज़म ने वो जो 4-5 लड़के कहा था ना कि एक्टिव से आपने इंतज़ाम करके रखने हैं, उनको इशारा किया कि जल्दी से जाओ भाग के और इस लड़के को निकाल लो बाहर। तो वो लड़के भाग के गए, उन्होंने रस्सी खींची, लड़के को बाहर निकाल लिया और लड़का जो है बहरहाल थोड़ा-सा ज़ख्मी हुआ, लेकिन लड़के की जान बच गई। तो जो जेलर था उसने कहा कि कायद-ए-आज़म साहब, आपने ये सरकारी काम में मुदाखलत की है और ये फांसी का हुक्म था अदालत से, ये जज का हुक्म है, तो आपने उसको रोक दिया। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैंने कोई हुक्म अदूली नहीं की है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो आप मुझे अदालत में ले जाएं। तो जेलर के कहने पे अदालत से फिर नोटिस जारी हुआ। वहां पे जब जज ने पूछा कि जी कायद-ए-आज़म साहब, आपने जो अदालत का हुक्म था फांसी का, उसको क्यों रुकवाया? तो कायद-ए-आज़म ने कहा जी ये मेरे पास ऑर्डर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है हैंग टू डेथ, कि इसको मरने के लिए लटका दिया जाए। तो अदालत की तरफ से हुक्म पूरा हो गया, जेलर ने इसको लटका दिया। अब ये लड़का बच गया है तो ये उसकी अपनी लक है। तो उसके अलावा फिर जब उस पर दलाल पेश किए गए तो बहरहाल ये चीज तो साबित होगी ना कि जज ने कहा था हैंग टू डेथ कि इसको लटका दिया जाए मरने के लिए, और वो लटका दिया गया, ऑर्डर पूरा हो गया। तो फिर कहते हैं कि उसके बाद पूरी दुनिया में ये जो केस है वो बड़ा हाईलाइट हुआ और हर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग की गई। और उसके बाद से अब तक जब भी कोई फांसी का ऑर्डर लिखा जाता है तो उस पर लिखा होता है हैंग टिल डेथ। हैंग टू डेथ का वर्ड चेंज करके हैंग टिल डेथ का वर्ड लिखा होता है। और उस दिन के बाद से आपने देखा होगा कि जब ये फांसी होती है तो वहां पे एक डॉक्टर मौजूद होता है जो कि इस चीज की तस्दीक करता है कि ये जो इंसान है वो मर चुका है, और उसके बाद फिर जेलर हुक्म देता है कि इसको फांसी की घाट से उतारा जाए। सो कायद आजम जो थे वो एक आम वकील या एक बानी नहीं थे तहरीक पाकिस्तान के। उनका जहन जो था वो आम आदमी से बहुत जरा चलता था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।